हेलो बच्चों, आज हम आ गए हैं फिर से एक नया क्वेश्चन लेकर जो कि एक्सरसाइज 13.1 का है और चैप्टर 13 जो कि स्टैटिस्टिक चैप्टर है इसका नाम। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मीन से रिलेटेड है। हमने मीन के बारे में पहले 2 क्वेश्चन किए थे, उस पर डिस्कस कर चुके हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमें फिर से मिला हुआ है। हमें चूज करना होता है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है और उसके बाद लगातार हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों गिवन है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। मतलब किसी लोकेलिटी में बच्चों को डेली पॉकेट अलाउंस मतलब खर्चे के लिए जेब खर्च मिलता है। हमको भी मिलता था, आपको भी मिलता है, मिलता था, वो अच्छी बात है। तो अगर उन सारे बच्चों का एवरेज निकाला जाए, मीन निकाला जाए, तो एक बच्चे के पास डेली अलाउंस जो है, पॉकेट मनी जो है बच्चों को कितनी आ रही थी? 18 रुपीज। तो बताइए जो टेबल हमें मिली है उसमें जो एफ अननोन फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू क्या है वो बता दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये रहा हमारा टेबल। हम फिर से एक बार टेबल बना लेते हैं अच्छी तरीके से और यहां लिखते हैं डेली पॉकेट अलाउंस। चलिए ठीक है सर, लिख देते हैं। इन रुपीज में दिया हुआ है, ये पॉकेट मनी तो बच्चों रुपीज में मिलती है, आपको पता है। और यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चलिए ठीक है सर, यहां पर दूसरी लाइनें ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सीक्वेंस में अच्छे तरीके से हम इसको लिख देते हैं। चलिए यहां तक ठीक है। हमें कितने नंबर लेना बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। एक और देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, उसकी वजह भी आपको पता है, टोटल लिखने के लिए। चलिए यहां तक ठीक है बच्चों। थोड़ा सा इसको डिजाइनदार बना दीजिए, लाइनिंग खींच करके यहां भी बना देते हैं। बहुत अच्छा सर। तो ये जो लिखा हुआ है उसको बना दीजिए। अभी तक कैसा था बच्चों? हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ता है, वर्टिकल। 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-25 मिला है बच्चों। 7 6 9 13 F 5 4। और हमें एक जानकारी पहले ही लग चुकी है बच्चों, पहले और दूसरे क्वेश्चन में, कि पहला वाला जो कॉलम होता है वो क्लास इंटरवल को शो करता है। चलिए ठीक है। दूसरा वाला आपको जो भी मिलेगा वो 101% बच्चों वो फ्रीक्वेंसी को शो करेगा। तो इसको मैं FI लिख देता हूं, वो आप याद रखें। दूसरा नंबर कॉलम हरदम फ्रीक्वेंसी को FI लिख दीजिए। और हम इस कॉलम को ऐड कर देते हैं सिग्मा FI। तो 7 और 6 बच्चों होता है 13 13 13 26 26 और 9 35 35 और 5 40 और 4 44। F जो है बच्चों वेरिएबल है, इसीलिए आएगा बच्चों प्लस के साथ। चलिए ठीक है। तीसरा कॉलम बच्चों आपको याद होगा जो हम बनाते थे मिड पॉइंट का या फिर मार्क पॉइंट का। किसको लेके बनाते थे बच्चों? वो पहले वाले कॉलम का यूज करते हुए। यहां लिख देता हूं मिड पॉइंट क्या होगा बच्चों? XI लिख दिया बच्चों हमने। अब इन दोनों का प्लस करके डिवाइड बाय 2, मतलब इनका मिड पॉइंट 11 + 13 24। आधा करेंगे तो आएगा बच्चों 12। सब में गैप देख रहे हैं बच्चों, 2 2 का गैप है, तो इसमें भी 2 प्लस करके लिख दीजिए। 12 और 2 14 16 18 20 22 और लास्ट आ जाएगा बच्चों 24। चेक कर सकते हैं। 23 + 25 48 48 का आधा होता है बच्चों 24। चलिए यहां तक ठीक है। अब कहानी आ गई कि हमें मेथड कौन सा यूज करना है। 3 मेथड है बच्चों हमारे पास। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन। और मैंने अभी आपको जो मेथड सिखाया था नंबर 2 में वो था स्टेप डेविएशन। क्यों? क्योंकि बड़े डाटा के लिए काफी आसान होता है। जब छोटे डाटा होते हैं
तो बच्चों आप क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड, सीधा मल्टीप्लाई किया, काम खत्म। पर कोशिश कीजिए जब डाटा बड़े हो तो आपको मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आप इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो भी सही है, इसमें गलती कहीं नहीं है, पर ट्राई कीजिए कि जब बड़े डाटा हो, मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम हो, तो आप या तो एज्यूम्ड मीन कीजिए या तो स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन ज्यादा आसान है और हम उसी को ही लेके यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। कैसे होगा बच्चों, थोड़ा टेढ़ा बना, इसको अच्छा बना दिया जाए क्या, ये लीजिए, ये लीजिए बना दिया। अब बच्चों इसको तो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप एज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन में आते हैं तो आपको जो तीसरा नंबर कॉलम मिला है मिड पॉइंट का, उसमें से किसी एक नंबर को चूज करना पड़ता है जो कि मिड पॉइंट के कॉलम में से है, और ऐसा नंबर लेना पड़ता है जो बीच में आता है, सेंटर में। तो हमें जो बच्चों टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें इसके मिडिल वाला लेना, मतलब फोर्थ नंबर वाला लेना पड़ेगा, ऐसा आपकी बुक में मेंशनेड है। पर अगर आपके पास कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट आ जाता है, मेरी बात को याद रखिएगा, जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट आए तो आप उसमें से उस पार्ट को पकड़ेंगे जो कि फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम के सामने होता है। फ्रीक्वेंसी वाले इस कॉलम के सामने 20 है, तो बच्चों ए आप इसको लेके चलेंगे और आप इसको लेंगे एज्यूम्ड मीन। बात को याद रखिएगा, जो अननोन फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाले को आप ए लेके चलिए, आपका क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा सॉल्व करने को लेकर। यहां लिख जाओ बच्चों यूआई होता है बच्चों xi माइनस ए अपॉन एच, ये फॉर्मूला है यूआई का। शायद आपको ध्यान होगा पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, पर फॉर्मूला याद रखिए। अब बच्चों इसमें लाइनिंग डाल देते हैं हम लोग अच्छी खासी, ये लीजिए अच्छी खासी लाइनिंग डाल देते हैं। चलिए हाँ भी ठीक है। जहां पर आपने ए लिया है बच्चों वो 101% होता है जीरो यूआई के कॉलम में। बहुत अच्छा सर। अब हम ऊपर जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि इनके बीच में सब नंबरों में गैप जो है बच्चों सेम है, यहाँ 2 सब जगह 2 ही मिल रहा है। तो ध्यान रखने वाली बच्चों बात यह है कि जैसे ही आप 0 से जस्ट ऊपर जाते हैं तो ऊपर लिखना है नेगेटिव में 1, फिर लिखेंगे 2 नेगेटिव का, 3 लिखेंगे नेगेटिव का, 4 लिखेंगे बच्चों नेगेटिव का। नीचे जाएंगे तो बच्चों मिलेगा प्लस का 1, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, साथ में मिल जाएगा बच्चों 2। ये कैसे आया सर, थोड़ा चेक कर लेते हैं क्या ये सब विजिबल है, एक बार वो भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। क्या बात है, शानदार, गजब दिख रहा है। तो यहां पर जगह है, मैं यहीं पर आपको यूआई मेंशन कर देता हूं। यूआई होता है बच्चों xi माइनस ए अपॉन एच। मान लीजिए मैंने xi 14 ले लिया बच्चों, मैंने इस कॉलम का निकालना है हमें यूआई, तो xi है बच्चों 14, ये लीजिए 14। ए तो बच्चों फिक्स है, कितना है बच्चों 20, ठीक है सर। और h की वैल्यू जो है बच्चों, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, सब जगह 2 ही है, h का मतलब क्लास हाइट। कितना आ गया बच्चों 2, 14 माइनस 20 होता है -6, डिवाइड बाय 2 कितना आ गया बच्चों -3। जब हमने 20 वाला के रेफरेंस में 14 वाला कॉलम लिया बच्चों, ये रहा 14, तो हमें क्या मिला बच्चों -3, जो ये रहा। आप ध्यान रखिएगा, ये दिख तो रहा होगा ना शायद, ठीक है। तो -3 कैसे है बच्चों, वो शायद आपको पता चला होगा। ऐसे ही आपको xi जो है इसमें से सेलेक्ट करना है, और a जो है वो फिक्स कर दिया इस वाले कॉलम में जो कि हमारे पास 20 था। अब हमें आना है बच्चों नेक्स्ट कॉलम में जो कि है fi ये लीजिए fi मतलब नंबर कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम नंबर 4। चलिए ठीक है, 7 4 जा 28 मिलेगा माइनस का, 6 3 जा 18 मिलेगा माइनस का, 9 2 जा 18 वो भी माइनस का, -1 इंटू 13 माइनस का, 0 जो है बच्चों ऐप के साथ जाएगा तो 0, 1 इंटू 5 मिलेगा 5, 2 इंटू 4 मिलेगा बच्चों 8। चलिए यहां तक हम होल्ड कर देते हैं। अब हमें बच्चों करना है प्लस इसका सिग्मा fi क्या हो जाएगा बच्चों, इन सबको हम प्लस करते हैं तो माइनस वाले नंबरों को पहले प्लस कर देते हैं। 8 और 8 16, 24 और 3 27, ये लीजिए 7 2 कैरी, 2 + 2 4 5 6 7 मिल गया बच्चों हमें 77। चलिए ठीक है,
अब कितना है बच्चों यहाँ पर 13, ये माइनस का है, यहाँ 13 कर देते हैं, मिलेगा बच्चों यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, नेगेटिव का 64, नेगेटिव 64 मिला है बच्चों हमें FIUI। चलिए यहां तक तो बच्चों ठीक है, मिटा दिया जाए, इसको ऊपर वाले पार्ट को मिटा देते हैं। चलिए यहां पर हम मिटाते हैं, चलिए ठीक है मिटा देते हैं। तो हमें यहां पर एक चीज गिवन थी बच्चों, वो भी मैं लिख देता हूं। हमें मीन गिवन है 18, क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो मीन 18 लिखा हुआ है, उसी को लेकर हमें सॉल्व करना है। हम आते हैं बच्चों इस पार्ट पे, तो हमें एक्स बार निकालना है। एक्स बार होता है बच्चों a प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाई बाय h, ये हमारे पास फॉर्मूला है। a की वैल्यू बच्चों हमें मिली है 20, हम यहां लिख देते हैं बच्चों 20, यहां पर हम सब चीजों को मेंशन कर दें। a की वैल्यू है 20, ओके सर। फिर हम आते हैं बच्चों किसके पास, h के पास, तो h क्या होता है बच्चों क्लास हाइट, कितना मिलेगा 2, ओके सर। सिग्मा FIUI कितना मिल गया हमें, माइनस का 64, ओके सर। सिग्मा FI कितना है, सिग्मा FI ये मिल गया बच्चों 44 प्लस f। और अगर हम जाएंगे x बार पे, वो कितना मिल गया बच्चों 18, मीन को तो हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। 20 प्लस सिग्मा FIUI बच्चों माइनस का 64, माइनस 64 लगा देते हैं ब्रैकेट में। सिग्मा FI है बच्चों 44 प्लस का f, h की वैल्यू है 2, x बार बच्चों गिवन है हमें 18। यहां तक शायद सब कुछ क्लियर होगा आपके लिए। अब इस सबको मैं मिटा देता हूं, क्योंकि अब इस टेबल का हमें फिलहाल कोई काम नहीं है। चलिए यहां पर मिटा देते हैं। अब क्या होगा बच्चों नेक्स्ट पार्ट में, तो देख रहे हैं इस पूरी टर्म के साथ 20 प्लस में है, ट्रांसफर करेंगे 18 माइनस 20 प्लस माइनस माइनस 64 इंटू 2 डिवाइड बाय 44 प्लस है 18 माइनस 20 बच्चों माइनस का 2, ये लीजिए यहां आ जाएगा माइनस का 2 4 जा 8 2 6 जा 12 डिवाइड बाय 44 प्लस f, ये पूरी टर्म के साथ नेगेटिव, ये भी माइनस, खत्म हो गया बच्चों। अब 2 के साथ क्या जाने वाला है बच्चों 44 प्लस f, किसके बराबर 128 के। चलिए यहां पर आगे आ जाते हैं, तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 44 मिलेगा 88, f के साथ जाएगा तो 2f किसके बराबर बच्चों 128, तो 2f मिलेगा बच्चों 128 माइनस का 88, 2f मिल गया बच्चों 8 माइनस 8 0, 12 माइनस 8 मिलेगा 4, f की वैल्यू आ गई बच्चों 40 डिवाइड बाय 2, तो f की वैल्यू आ गई बच्चों 20। तो यहाँ f की वैल्यू हमें जो अननोन फ्रीक्वेंसी निकालनी थी बच्चों कितनी आ गई 20। मेथड आप कोई भी इस्तेमाल कीजिए, सही होगा आपका आंसर, पर ट्राई ये कीजिए कि जो आपसे काफी आसानी से हो जाए वही ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।